Hello everyone. So our 25th question is solve cos x plus sin x equal to 1. ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है? a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू c. a cos थीटा की वैल्यू हमारे पास cos x दिया हुआ है प्लस b sin थीटा की वैल्यू sin x दिया हुआ है. c क्या है? 1 है ना? यही वैल्यू है. पहले स्टेप 1 में क्या करना है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करना है जो कि √2 आ जाएगा. स्टेप 2 में क्या करना है? उसी वैल्यू जो वैल्यू आई है ना उसको ए ऐसे लिखना है हमने 1/√2 कि मतलब cos x था तो यहाँ पे 1 था तो हमारे पास √2 आया था जो हम लिख देंगे √2 इसके नीचे. उसी तरह साइन का होगा, अगर साइन को होगा तो उसको भी ऐसे ही लिखेंगे 1/√2. और जो यहाँ पे 1 था, जहाँ पे 1 था उसको भी 1/√2 लिखेंगे. स्टेप 2 में मैंने क्या सिखाया था कि कॉस के इसके इक्वल करते हैं, है ना. पहले यहाँ तक सॉल्व कर लेना है कि कॉस की वैल्यू 1/√2 cos 45 पे होती है. cos x cos sin 45 sin x इक्वल टू cos π/4 आ गया, है ना. स्टेप 2 में यही करना था, cos π/4 करना था. ये स्टेप 2 भी सॉल्व हो गया. स्टेप 3 क्या था? स्टेप 3 में क्या बोला था कि x माइनस π/4 cos सेम है 2 and पाई प्लस माइनस π/4 2 and पाई प्लस एक बार प्लस में लेना है, एक बार माइनस में किया तो माइनस में करने पे हमारे पास ये 0 बन गया और यहाँ पे करने पे हमारे पास क्या बन गया 2π/4 आ गया. ओके, सो 2 and पाई प्लस π/2 आ गया, एक 2 and पाई आ गया. ये वाला मसला. अगला 26th क्वेश्चन इज 2 sin x प्लस √3 cos x इक्वल टू 1 प्लस sin x आ गया. ये क्वेश्चन यहाँ पे तो इसको हमने यही फॉर्म में लिखा हुआ है. स्टेप 1 क्या करेंगे? सबसे पहले इसको इक्वेशन को फॉर्म में लिखते हैं. तो कैसे लिख सकते हैं? 2 sin x एज इट इज़ माइनस ये वाला साइन जो है वो इधर आ जाएगा माइनस sin x प्लस √3 cos x इक्वल टू 1. ठीक है. 2 sin x में अगर हम 1 sin x माइनस करते हैं, 2 sin x में 1 sin x माइनस करें तो क्या बन जाएगा? sin x. और ये √3 जो है cos x, क्योंकि √3 वाली वैल्यू हम ऐसे आगे लिख देते हैं तो √3 वाली वैल्यू आगे लिख दी इक्वल टू 1 आ गया. स्टेप 1 अब सॉल्व करना शुरू करते हैं. स्टेप 1 में a² प्लस b² की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई हमारे पास, है ना. 2 आ गई. उसके बाद इसको नीचे लिख देते हैं. इसके जो हमारे पास वैल्यू आई थी इक्वेशन बन के √3/2 cos x प्लस 1/2 sin x इक्वल टू 1/2. √3/2 टू cos पे किस पे आता है? π/6 पे आता है. π/6 cos π/6 cos x प्लस sin π/6 sin x इक्वल टू 1/2. cos a cos b प्लस sin b का फॉर्मूला cos a माइनस b होता है इक्वल टू 1/2. a की वैल्यू π/6, b की वैल्यू x. स्टेप 3 क्या करेंगे? cos पाई को cos अल्फा की इक्वल करेंगे. मीन्स 1/2 को हम कैसे cos पे कब आता है? π/3 पे आता है. तो x माइनस π/6 2 and पाई प्लस माइनस π/3 आ गया. एक बार हम प्लस में लेंगे एक बार और एक बार माइनस में लेंगे तो हमारे पास एक बार प्लस में होने से 2 and पाई प्लस π/2 2 and पाई माइनस π/6 आ गया. ओके. अगला 27th क्वेश्चन √3 cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू √2. स्टेप 1 पहले स्टेप 1 क्या करते हैं? a² प्लस b². ठीक है, a² प्लस b² करने से हमारे पास उसका आंसर आ गया 2. स्टेप 2 में क्या करते हैं? cos पाई को cos अल्फा के इक्वल करते हैं. मीन्स √2 ये देखो इसमें क्या किया है? √2 और 2. इसको हम कैसे लिख सकते हैं? √2 को एज इट इज़ रहने देंगे. जो 2 है उसको √2 मल्टीप्लाई √2 लिख सकते हैं. एक √2 से एक √2 कैंसिल, हमारे पास क्या बचेगा? √2 आ जाएगा, है ना. यह आ जाएगा 1/√2 cos पे कब होता है? cos π/4 पे होता है. तो cos π/6 cos थीटा प्लस sin π/6 sin थीटा
फॉर्मूला बन गया कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए इज अ थीटा माइनस, हमेशा याद रखना कि एक्स थीटा ये पहले आता है, ए होता है वो कॉस में, तो कॉस थीटा माइनस पाई बाय 6 1/√2 आ गया। स्टेप 3 में यही किया, कॉस थीटा को कॉस अल्फा के इक्वल कर दिया 2 एंड पाई, एक बार हमने प्लस में लिया और एक बार हमने माइनस में लिया, प्लस में ये आ गई वैल्यू, माइनस में आ गई, सो अवर आंसर। अगला क्वेश्चन इसी का सेकंड पार्ट है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू 1/√2। स्टेप 1 क्या करते हैं, पहले इसको स्क्योर कर लेते हैं क्योंकि ये सी में है ना, अगर हम देखें कि हाँ भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है बट यहाँ पे सी आ जाता है, सी की वैल्यू कुछ ना कुछ गिवन होती है, जीरो नहीं होती है, हमेशा सी की वैल्यू 1 हो 2 हो 3 हो √3 1/√2, तो वो गिवन होती है, इसलिए हमने स्टेप लगाया, स्टेप 2 लगाया इस तरह हमने ये लिखा। फिर स्टेप 3 में हमने क्या किया कि पहले इसको एक बार, स्टेप 3 में थीटा प्लस पाई बाय 4 हो गया, 2 एंड पाई प्लस माइनस पाई बाय 6 हो गया, पहले प्लस में लिखा फिर माइनस में लिखा, इसलिए 2 आंसर आ गए हमारे पास। ठीक है, वैसे तो ये कैंसिल आंसर रॉन्ग है, हम यही लिखेंगे प्लस माइनस पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 4, ये भी लिख सकते हैं। अगला क्या है, सेकंड इसी का थर्ड पार्ट, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू √2। ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ना इसमें है क्या कि साइन है सब, सॉरी इसमें है क्या कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू √2 दिया है ना, बट हमने फॉर्मूले में क्या पढ़ा था, ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा इक्वल टू सी होता है, मतलब कि हमेशा कॉस का ही फॉर्मूला बनेगा, कॉस के अलावा कोई और फॉर्मूला नहीं बनेगा। तो कॉस का जब फॉर्मूला डाला, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू माइनस √2। स्टेप 1 फॉलो करो कि a² प्लस b² इक्वल टू जो भी आंसर आ जाए। स्टेप 2 फॉलो करो, इसको √2 के नीचे लिखो 1/√2 फिर ये कर लिखा, कॉस की वैल्यू हमारे पास ये आ गई है ना। फिर स्टेप 3 हमने फॉलो किया, कॉस पाई को कॉस अल्फ़ा के इक्वल, मतलब कॉस पाई था उसकी वैल्यू -1 थी, तो -1 कॉस पे कब आता है, पाई पे आता है। तो एक बार हमने 2 एंड पाई प्लस माइनस पाई हो गया, एक बार प्लस में करेंगे एक बार माइनस में करेंगे, यही आंसर आ जाएगा। ओके, 28th क्वेश्चन इज tan थीटा प्लस सीकेंड थीटा इक्वल टू √3। अब ये खुद सोच लो कि अगर हम tan को तोड़ सकते हैं, tan का फॉर्मूला लग सकता है, कॉस सीकेंड का फॉर्मूला लग सकता है, जो कि tan का होता है साइन बाय कॉस और सीकेंड का होता है 1/cos, है ना। ये दोनों फॉर्मूला लगा देंगे, एलसीएम सेम करेंगे, हमारे पास ये आ जाएगा। अब इन्होंने बोला क्या था कि सबसे पहले कॉस आता है, तो कॉस यहाँ पे ये रहा, इसको हम इधर साइड ले आएंगे, इसको इधर साइड कर देंगे, 1 को सबसे लास्ट में लिख देंगे। ओके, स्टेप 1 फॉलो करो, स्क्वायर करो इनका दोनों का, a प्लस बी a² प्लस b²। स्टेप 2 फॉलो करो कि इसके मतलब जो वैल्यू आती है उसके इसके नीचे लिख दो। ठीक है, स्टेप 3 फॉलो करो, कॉस पाई इक्वल टू कॉस अल्फ़ा, मीन्स कि कॉस पाई कॉस थीटा प्लस पाई बाय 6, अल्फ़ा मीन्स कॉस पाई बाय 3, 1/2 की वैल्यू कब आती है, पाई बाय 3 पे आती है, और ये फॉर्मूला बन गया 2 एंड पाई प्लस माइनस पाई बाय 3। एक बार प्लस में लिखो एक बार माइनस में लिखो, जो हमने माइनस वाला लिखा है उसकी तो वैल्यू 2 एंड पाई प्लस पाई बाय 6 आ जाएगी, जो हमने माइनस वाला लिखा है वो रिजेक्ट हो जाएगा, बिकॉज कॉस